नमस्कार आप सभी को। और आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डिस्कशन के लिए हम लोग आए हैं और आपके साथ रूबरू हुए हैं। कल से आप लोग देख रहे हैं कि हमारे देश के युवा अभिनेता और बहुत सारे लोगों की दिलों की धड़कन कह सकते हैं, उनका अभिमान कह सकते हैं, सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या कर ली है या सुसाइड कर लिया है। मैं बोलूं, मैंने हिंदी का शब्द इसलिए यूज किया, आत्महत्या। आज सारी चीज के ऊपर धीरे धीरे बात करेंगे। देश के अंदर लॉकडाउन की स्थिति है, सब व्यापार धंधे सब कुछ बंद है और धीरे धीरे हो सकता है कोई चीजें पटरी पे लौटेंगी और कोई चीजें हो सकता है पटरी पे नहीं भी लौटे। कुछ लोगों के साथ ऐसा होगा कि जिनके रोजगार चले गए हैं, हो सकता है उनके रोजगार ना भी आए। आज मेरी बात को लगभग 15 से 20 मिनट बड़ा ध्यान से सुनना। दिन का जो आपका ये डाटा है 1.5 GB, इसमें से कुछ ये हिस्सा जो आप देंगे बहुत ही जरूरी होगा। देखिएगा, मैं आपको एक बात समझाऊं। मेरे भाई, आपसे सभी से हाथ जोड़कर मेरी विनती है कि मेंटल लॉकडाउन मत करिए अपने अंदर। क्योंकि अगर हमने मेंटल लॉकडाउन कर लिया तो समझिएगा आगे परिस्थितियां और जबरदस्त तरीके से विकट हो जाएंगी। कहते बहुत मुश्किल स्थिति हो जाएगी। जो आपके इर्द गिर्द लोग हैं, किसी ने सही लिखा है कि सिर्फ दो ही लोगों को आपका जीवन लेने का अधिकार है, एक आपकी माँ और एक ऊपर वाला भगवान, क्योंकि जिंदगी उन्होंने दी है। तो स्पष्ट शब्दों में मैं आपको कह रहा हूं कि मेंटल लॉकडाउन मत करना। समस्याएं हर किसी की जिंदगी में आती हैं। कई बारी हमको लगता है कि हमें जॉब नहीं मिल रही है, इस वजह से हम परेशान हो गए हैं और ये सारे कदम हम लोग उठा लेते हैं। सुशांत सिंह राजपूत के पास क्या नहीं था? शान शौकत, रुतबा, पैसा, इज्जत। 34 साल की उम्र में इतना बड़े लेवल का स्टार होना कि पूरा इंडिया उनको जानता है और आगे भविष्य उनका बिल्कुल उज्जवल था, फिर भी वो अपने आप को नहीं रोक पाए। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं मानसिक परिस्थिति ऐसी थी कि जिनसे वो बाहर नहीं निकल पा रहे थे। इस वक्त आप सभी घर पर हैं। हो सकता है कुछ बच्चे ऐसे भी थे जो लॉकडाउन 1 और 2 में तो घर ही नहीं पहुंच पाए, बेचारे रूम के अंदर ही रह गए। उसके बावजूद भी वो लोग अकेलेपन से लड़े और घर पर पहुंचे। मैं आपको ये कहूंगा, हर आदमी परेशान है इस वक्त, लेकिन परेशानी कभी भी जिंदगी से बड़ी नहीं होती है। अगर आप बहुत ज्यादा कुछ परेशान रहेंगे तो कोई ना कोई बीमारी आपको घेर लेगी, और अगर आपने कोई भी कदम उठाया, वो कदम आपके जो इर्द गिर्द वाले लोग हैं उनके लिए और समस्या क्रिएट कर देंगे। मेरी हाथ जोड़कर विनती है कि मेंटल लॉकडाउन नहीं करना। मैं बार बार आपको यही कह रहा हूं। बहुत सारे बच्चे हमको बोलते हैं कि सर मोटिवेट करते रहो। हम उनकी फीलिंग्स को पहचानते हैं कि वो बच्चा क्यों कह रहा है। हर किसी की लाइफ में 2 4 5 7 ऐसे लोग होते हैं जिनकी वो सुनना पसंद करते हैं, उनकी मानना पसंद करते हैं। चीजें आपके लिए सारी सही हो जाएंगी, घबराइए मत। सिंपल है। चाहे कोई बड़े से बड़ा, अब एक बात बताइए, बड़े से बड़ा नेता की जिंदगी में भी ऐसे सन आते हैं कि वो चुनाव हार जाता, उसके बाद उसे लगता है सब कुछ खत्म, लेकिन दोबारा शुरुआत करते हैं। आज मैं सुबह न्यूज में देख रहा था कि आईआरएस ने सुसाइड कर लिया। अब एक सीधी सी बात है, जॉब भी एक रीजन नहीं हो सकता। जब वो जॉब वाले लोग भी कर रहे हैं, ये मानसिक अशांति है, इससे अपने आप को ग्रस्त मत होने दीजिए। आईएएस सुसाइड कर रहे हैं, बिजनेसमैन सुसाइड कर रहे हैं। हो सकता है कि आप जानते हो, एक सीसीडी कैफे कॉफी डे से जो उनके कंपनी के मालिक थे उसने सुसाइड किया था। क्या कोई पैसे की कमी थी क्या उनके पास? तो इस वक्त आप और हम जो मध्यम वर्ग के लोग हैं, मैं हकीकत आपको बता रहा हूं कि हम लोग कई बार पैसे की कमी की वजह से ये सोचते हैं कि हमारा सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन अगर हम लोग उस परिस्थिति से दूर हो जाएंगे तो बहुत बड़ी समस्या घेर लेगी हमको। आप कोई ऐसा कदम मत उठाना, अपने आप को मोटिवेट करो। कैसे भी करके जिंदगी को आगे चलना है। अभी आप देख रहे थे कि लाखों लोग
कहां से पैदल चलते चलते कोई पटना गया, कोई यूपी गया, कोई राजस्थान आया, कोई मध्य प्रदेश गया, हजारों किलोमीटर चले हैं, उनमें भी लोगों की मौत हो गई, लेकिन वो जज्बा तो चलता रहा। मैं आपको बताऊं, अगर ये सुसाइडल केस की अगर मैं बात करूं तो कॉलेज के दिनों के अंदर हम लोगों का कि बहुत ही खास दोस्त ने सुसाइड किया था। उस वक्त जो सिचुएशन उस परिवार की हमने देखी, कहते ना कि बहुत ही अच्छे दोस्त ने सुसाइड किया था, जिन भी रीजन की वजह से किया था, उसके बाद हमने देखा है उस परिवार को 2 3 4 5 साल जूझते हुए कि किस तरीके से समस्याएं बड़ी और भयंकर हो गई है। तो आपके माँ बाप, आपका परिवार, आपके आसपास वाले मिलकर उस समस्या को समाधान कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात, हम मिडिल वर्ग में आते हैं कि सर पैसे की प्रॉब्लम है। पैसे की प्रॉब्लम किसके साथ नहीं? इस वक्त मैं फिर कह रहा हूं, हम लोग अपने सिर पे इतना बड़ा पत्थर लेके खड़े हैं भाई। कोई मकान मालिक मान रहे हैं, कोई नहीं मान रहे हैं, कभी जीएसटी है, कभी कुछ है, कुल मिलाकर बिल्कुल जबरदस्त लेवल पर परेशान है। मैं अकेला नहीं, पूरे का पूरा टीचर कॉम और इंडस्ट्री से जुड़े लोग, कोचिंग इंडस्ट्री से जुड़े लोग। लेकिन समस्याएं चलते हुए पानी की तरह हैं, बस आपको थोड़ा सा एफर्ट करते रहना है, अपने आप चीजें धीरे धीरे नॉर्मल होती चली जाएंगी। आप बहुत ज्यादा परेशान मत रहना। लोगों की, जो बड़े सफल लोग हैं, जो संघर्ष ही जिंदगी बोलते हैं, उन चीजों से सीखिए। और मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं कि आप सिर्फ और सिर्फ एक काम करिए, हर रोज 10 से 15 मिनट कुछ नया पढ़िए जो आपके सिलेबस में ना हो। चाहे आप मोबाइल से पढ़िए या कोई ऐसी चीज जरूर पढ़िए जो मतलब आज की चकाचौंध से दूर हो। इससे क्या है कि आपको मानसिक अशांति नहीं होगी। आपसे हार नहीं माननी है। मोटिवेटर आप खुद हैं। हर रोज कोई किसी को मोटिवेट नहीं करेगा, ये मैं कह रहा हूं। हर रोज कोई किसी को मोटिवेट नहीं करेगा। हर रोज बारिश आती है क्या? हर रोज धूप आती है क्या? हर रोज ही एक जैसी चीज थोड़ी होती है। तो इसका मतलब हर रोज आपको कोई मोटिवेट नहीं करेगा। कुछ क्षण ऐसे होंगे, आपके पास आस पास ऐसे दोस्त होने चाहिए जो आपको उस स्थिति से निकाल सकें। सिर्फ सुशांत सिंह राजपूत के पास वो दोस्त नहीं पहुंच पाए कि जिनकी वजह से वो ये सारे कदम उठा गया। अगर उनके आसपास कुछ ऐसे लोग होते तो वो समस्या हो सकता है ये क्रिएट ना होती। लेकिन जैसे आप लोग भी देख रहे हैं, हम लोग भी देख रहे हैं कि अब उनके पिता के सामने, जिन्होंने पूरी जिंदगी खो दी अपने बेटे को उस स्टारडम तक ले जाने में, अब वो उनको, अब लोग कहते हैं कि वो पिता हारा है या वो सुशांत सिंह राजपूत हारा है। आत्महत्या ऐसी चीज है कि लोग बताने से, बात करने से कतराते हैं 5 दिन बाद। किसी घर के अंदर अगर ऐसा हो जाता है तो वहां के लोगों से मिलना जुलना कम कर देते हैं। वहां कुछ लोगों को वहां पे छोड़ना पड़ती है अपनी जगह और किसी दूसरे शहर में जाना पड़ता है। तो इसीलिए कुछ भी परिस्थिति हो, समाधान कुछ न कुछ निकलता है। जिंदगी से बड़ी कोई समस्या नहीं होती है। ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा? पैसे की कमी में कम पैसे में रह लेंगे। जॉब नहीं मिली क्या? इस देश के सभी लोगों को सरकारी नौकरी है क्या? क्या पता जिंदगी आगे के लिए क्या? बिजनेसमैन अगर ये सोचता है कि मेरे सारे ही बिजनेस फेल होंगे, सारे ही लोग बिजनेसमैन हैं क्या? बहुत सारे लोग हैं जो एमए बीएड करके खड़े हैं अलग अलग सब्जेक्ट से, लेकिन अब मनरेगा में काम कर रहे हैं। कहने का मतलब जिंदगी जीने का जज्बा है उनके अंदर। आपका ये जज्बा कम ना हो तो सिर्फ और सिर्फ आप जो ये आपकी सोशल लाइफ है ना, उसको बढ़ाइए, न कि मोबाइल लाइफ। मोबाइल लाइफ जितना जितना आप सोशल से कटते चले जाएंगे, उतना उतना आपके लिए बहुत गहरी परिस्थिति बन जाएगी। और हो सकता है आप समझ वाले व्यक्तित्व वाले इंसान नहीं बन पाएंगे, और उसके बाद कोई ना कोई ऐसा कदम हम लोग उठा लेते हैं कि जो समस्या बन जाती है। पिछले 1 साल से मैं जानता हूं इतने सारे लोगों को जिनको मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग इतनी जबरदस्त सिचुएशन के अंदर फंसे हुए हैं। और मैं इस इंडस्ट्री के बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूं कि जो आगे बहुत बड़ी दिक्कत में आने वाले हैं। खुद सभी लोग दिक्कत में हैं, लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूं कि जिंदगी से बड़ी दिक्कत नहीं है, संघर्ष बहुत जरूरी है। मुझे लगा कि टॉपिक तो कल से भी शुरू हो जाएगा, लेकिन आज आप बच्चों के साथ, भाइयों के साथ, बहनों के साथ, दोस्तों के साथ, आप जो भी माने,
सभी के साथ ये चीज बहुत जरूरी थी। हो सकता है कल से सुन सुन के आप भी पक गए हों, लेकिन एक मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोगों की भी बनती थी कि आपसे इस तरीके पे बातचीत करें। और एक बात ध्यान रखिएगा, कभी भी कोई ऐसी समस्या आती है तो अपने पर्स के अंदर, अपने वॉलेट के अंदर अपने माँ बाप का फोटो जरूर रखना। वो उनके अभिमान हो हमारे लिए। हो सकता है और आगे जिंदगी में और 4-5 दोस्त आ जाएंगे, लेकिन उनके लिए सिर्फ आप हो। तो अपने माँ बाप, अपने भाइयों बहनों, परिवार और आपके आस पड़ोस के लोगों के बीच में आप हैं, यही बहुत बड़ी जीत है। इस कोरोना काल के अंदर आप अपने घर पर हैं, गांव में हैं, बहुत बड़ी जीत है। सेफ रहिए, कैरियर आगे आ जाएगा। 60 साल जिएंगे तो मान लेंगे 59 जिए हैं, 70 जिएंगे तो मान लेंगे 69 जिए हैं, 100 जिएंगे तो मान लेंगे 99 जिए हैं। 1-1.5 साल हटा दो सारी चीजों को। दुनिया किसी को देख के पता नहीं चलता इसके अंदर कितनी परेशानी है। और दूसरा, मैं आप सभी को एक और हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, कभी भी किसी का मजाक मत उड़ाइएगा यार। क्योंकि क्या पता कौन सी बात उसके दिल पे लग जाए और वो इस बात को लेके कुछ ना कुछ समस्या क्रिएट कर दे। समस्या क्रिएट खुद के लिए, और वो चला जाता तो बाद में उनके लिए जो वहां पर उसके नॉन पर्सन्स हैं। आपसे बहुत बड़ी विनती के साथ मैंने कुछ बातें की हैं। सभी परेशान हैं, सभी दुखी हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि दुखीपन से हम आगे नहीं निकल सकते। लोगों ने ऐसे ऐसे एग्जाम्पल सेट किए हैं कि इतना बड़ा कुछ होने के बावजूद वो लोग धीरे 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 कुछ अपनी मेंटल स्ट्रेंथ के हिसाब से बहुत ऊपर पहुंच गए। आप जितना मेंटल स्टैंडर्ड रखेंगे, आपका आगे आने वाली लाइफ उसी के ऊपर डिपेंड करेगी। हो सकता है आप बहुत कुछ इतना नया कर जाएं आगे आने वाले लाइफ में कि आगे युवाओं के लिए आप बन जाएं। किसी का कुछ नहीं पता है कि कब करियर खुलता है, कब करियर बंद होता है। इस वक्त हम जिंदा रहना है और मेंटल लॉकडाउन नहीं होना है। बस हमेशा ये ध्यान रखना है कि किसी भी परिस्थिति में आप अगर अपने घर पर हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो हर रोज एक बारी 24 घंटे में से चाहे 2 मिनट दीजिए, लेकिन अपने घर वालों को फोन जरूर करिएगा। ये बहुत बड़ी बात है। आपके बाकी सारी मिनट आपकी हैं। उस वक्त आप अपना वो कदम या जो भी मानसिक परेशानी परेशानी होती है उसको हम लोग कम समझ पाते हैं, और फिर दिक्कत हमारे लिए और बड़ी हो जाती है। तो ये वाली चीज है। और जो कुछ ना कुछ अगर करते रहेंगे ना तो पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी। बहुत सारे लोगों के साथ समस्या क्या हो गई है कि अब घर पे बैठ गए, कुछ कर नहीं रहे हैं, तो फिर क्या है कि उन लोगों को लगता है कि अब हम लोग खत्म हो गए हैं। आप अगर गांव में हैं तो थोड़ा सा वर्कआउट अपनी बॉडी पे करिए, इससे नेगेटिव एनर्जी भी भागती है। अगर आप अपने घर पे नहीं हैं या गांव से बिलोंग नहीं करते हैं, किसी ऐसी जगह पर हैं कि जहां पर आप फिजिकल वर्कआउट के लिए नहीं जा सकते हैं, तो एटलीस्ट मेडिटेशन ही करो। मेंटल जरूरी है, लेकिन ये मेंटल हेल्थ आज के दिन इतनी जबरदस्त है कि आपके आगे भी काम आएगी। हम जिंदगी जिएंगे ना तो जिसका जितना मेंटल स्ट्रेंथ रहेगा उतना बड़ा लेवल पर वो काम करेगा, क्योंकि उसकी समझ उतनी रहेगी। हर रोज 15 मिनट से किसी किताब को पढ़ो जो अपने सिलेबस में नहीं है। सफल लोगों की कहानियां पढ़िए, चाहे 5 मिनट पढ़िए, लेकिन हर रोज पढ़िए। ये मेरी हाथ जोड़कर विनती है सभी से। इसको एक चीज बस मेरी मान लो कि ऐसा करने से यकीन मानिएगा खूब सारे बदलाव आपको खुद में नजर आएंगे। आप भी, बहुत सारे बच्चे हमको बहुत सारे मैसेज करके खूब सारी बातें समझाते हैं कि सर ऐसा कर दीजिए, सर वैसा कर दीजिए। कहने का मतलब हम 50, 100, 200, 500 लोगों से हर रोज टच में रहते हैं, तो वो कुछ ना कुछ वर्कआउट चलता रहता है दिमाग का। दिमाग लॉकडाउन तभी रहता है जब एक ही दिशा में काम करता रहता है। तो इस तरीके का काम मत करिएगा भाई, और इन चीजों से सीखिएगा कि किसी भी सूरत में मेरे को जिंदगी बेहतरीन जीनी है। हो सकता है जिंदगी का 1-2 साल कुछ ऐसे कयास लेके आ जाता है, ऐसी परिस्थितियां क्रिएट कर देता है कि उसके बाद फिर हमें उससे आगे नहीं दिखाई देता, लेकिन अगर एक कदम आगे बढ़ जाते हैं तो बहुत कुछ दिखाई देता है। क्या हम में से बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट होंगे जो फेल हुए होंगे, जो फेल हुए होंगे। 8वीं क्लास में बच्चा फेल हो जाता है, 10वीं क्लास में बच्चा फेल हो जाता है, वो यही सोचता है कि यार अब मेरा कुछ नहीं बचा हुआ, लेकिन उसके बावजूद वो आगे बढ़ता है। तो फिर
क्योंकि फिर बता रहा हूं, माँ बाप, आपके आसपास वाले, आपके दोस्त, इनसे बड़ा नहीं है जिंदगी में कुछ भी। लोग कहते हैं कि पूरे वर्ल्ड में फेमस हो गए, और उसके बावजूद लोगों की ऐसी ऐसी मौतें आई हैं कि उनको देख के लगता है कि उस लेवल पे जाने के बाद भी, यानी कि जो मैंने फिर लिखा बोर्ड पे कि शान शौकत रुतबा पैसा इज्जत कोई मायने नहीं रखती उनके लिए। तो आप सिर्फ माइकल जैक्सन, आपने हो सकता है सुना होगा, माइकल जैक्सन पूरे वर्ल्ड में फेमस थे, और ऐसे ऐसे कहते हैं हीरो आए हैं, हीरोइंस आई हैं, जो पूरे वर्ल्ड के कहते हैं कि मोस्ट ब्यूटीफुल पर्सन बन के आए हैं, लेकिन उसके बावजूद लोग रह गए ऐसे, मतलब कहते हैं ना कि फिर ये सुसाइडल केस बन गए। तो ऐसा नहीं है कि हम ऊंचाई पे पहुंचेंगे तभी हमारे को सही रहना है ना। म- खुश रहिए इस वक्त, और हर रोज अगर आप घर पर हैं तो एटलीस्ट आधा घंटा 1 घंटा घर वालों के साथ बिताइए। आप नहीं हैं तो उनको फोन करिएगा। आपके पास ऐसा दोस्त जरूर हो कि जिसके साथ आप सब कुछ शेयर कर पा रहे हैं, इससे बेहतर चीज आपको लाइफ में नहीं मिलेगी। और इन चीजों से सिर्फ सीखिए कि किसी भी सूरत में आपको, किसी भी सूरत में कोई भी नेगेटिव थॉट आप लेके आते हैं ना, तो वो अंदर ही अंदर काम करना शुरू कर देती है। साइंटिस्टों ने इस बात को प्रूफ करके दिखा दिया कि कोई भी गलत विचार जो अंदर आया, वो कुछ ना कुछ इफेक्ट आपकी बॉडी में डालेगा, कुछ ना कुछ डालेगा। अगर वो इफेक्ट आप चाहते हैं कि ना डले, वो नेगेटिव एनर्जी आपके अंदर ना रहे, तो थोड़ा सा आध्यात्मिक बनिएगा, माँ बाप के बारे में सोचिएगा, और हर रोज 15 मिनट किताब पढ़िएगा। मैं बीच बीच में ये बार बार चीजें मैंने ऐसे दोहरा दी। मैंने कुछ दिन पहले एक खिलाड़ी की कहानी सुनाई थी, मरवन अट्टापट्टू की, और मैंने उनके संघर्ष के बारे में बताया था कि किस तरीके से उसने लगातार संघर्ष किया, लगातार संघर्ष किया, लगातार संघर्ष किया, और उसके बाद बहुत बड़ा एग्जाम्पल हम लोग के लिए सेट कर गया। अगर वो संघर्ष नहीं करता तो क्या आज हम उसके बारे में बात करते? हम लोग भी 2-3 दिन 4 दिन रह के बात कर लेंगे। एक बात बताइए, अंबानी, मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी, बहुत जबरदस्त पैसा है। कभी अनिल अनिल अंबानी के पास इनसे भी बहुत ज्यादा था, मुकेश से। जब इनका बंटवारा हुआ उसके बाद मुकेश अंबानी ने मेहनत के दम पे वहां पर आगे, अगर उस वक्त मुकेश अंबानी सोचते कि यार मैं तो नीचे रह गया, मैं तो कम रह गया, तो क्या आज ये एग्जाम्पल सेट हो पाता? परेशानियां सबकी जिंदगी में हैं, बड़े बड़े कमिश्नर हैं, बड़ी बड़ी जॉब वाले हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, लेकिन आप और हम जो मिडल वर्ग के लोग हैं, सिर्फ इतना हमको समझना है कि आपकी सोशल लाइफ जरूर जीवित रहे। और सोशल लाइफ इन 3 कदमों से ही जीवित रह सकती है, जो मैंने आपको पहले बता दिए हैं कि 3 कदम से जरूरी है। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर क्लास स्टार्ट करिए। मेरे भाई क्लास कल भी हो जाएगी, पहले भी हुई है, कंपाउंड इंटरेस्ट का टॉपिक भी मैंने पूरा करवाया है, सारी चीजें धीरे धीरे, उसके बाद कैलकुलेशन भी करवा रहे हैं, आगे भी टॉपिक्स पढ़ाएंगे। लेकिन कभी कभार हमें डर लगता है कि हमारे जानने वाले कुछ ऐसे स्टूडेंट, आप जो हमको सुनते हैं, कोई गलती से भी कभी ऐसे कदम के ऊपर ना, सोचने पर भी ना करे, कि कहते हैं ना कि सोच लिया तो कुछ ना कुछ इफेक्ट पड़ेगा ना। लोगों की कहते हैं ना कि 100 कंपनियां एक बारी में खत्म हो गई, उसके बाद लोग फिर से खड़े हो गए हैं। तो सब कुछ होगा। 2020 को लेके आप लोग समझिएगा ये जिंदगी में था ही नहीं। बिल्कुल रिलैक्स रहिए, जो होगा सब सही होगा आगे चलकर। 2020 को आप सोचिएगा जिंदगी में था ही नहीं, न यहाँ जॉब के बारे में सोचिए, सिर्फ अच्छे से जीवित रहिए, और घर पर मस्त होके पढ़िए। मैं हर रोज आपको, हर वीडियो के अंत में, आप अगर पिछली दोनों तीनों चारों वीडियो देखेंगे ना, हर वीडियो के अंत में मैं ये बोल के जाता हूं कि खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, और घर वालों के साथ रहिए। यानी कि सीधी सी बात है कि आपकी मेंटल हेल्थ तभी सुधर सकती है जब आप अपने नोन लोगों के अंदर रहते हैं। क्लास की टाइमिंग बढ़ाने को लेके बहुत सारे बच्चों ने बात की थी, तो मैं आपको बता दूं कि 11 बजे से 12:15 तक क्लास बिल्कुल फिक्स रहेगी। लेकिन मुझे लगा कि आज इस मैटर पे अगर हम डिस्कस कर लें, कुछ आपकी सुन लें, अगर आपको कभी अकेलापन महसूस होता है ना, तो हम लोगों को बोल दिया करो, हम लोगों के पास मैसेज करिए, फोन करिए। मैं, भीम सर, पूरा स्टाफ या आपके आसपास वाले सभी लोग आपके साथ हैं।
और हो सकता है कि हम लोग कुछ न कुछ आपके लिए कुछ ऐसा कर पाएँ कि आप उस कदम को ना उठाएँ। कभी भी ज़िंदगी में नेगेटिव मत रहिए, पॉजिटिव बनिए किसी भी सिचुएशन में। आप दूसरों के लिए अपने पिता का अभिमान हैं आप। तो सीधी-सी बात है, उनके उस अभिमान को, उनके उन वर्चस्व को तोड़िए मत। बहुत अच्छे से काम करिए, रिलैक्स रहिए, पूरे दिन में चाहे 1 घंटा पढ़ो, आधा घंटा पढ़ो, किसी दिन पढ़ो ही मत चाहे। कोई दिक्कत नहीं है किसी भी चीज़ में, लेकिन ज़िंदगी का रहना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी का रहना, क्योंकि अगर ज़िंदगी नहीं हुई, तो फिर कुछ नहीं है। उस वक़्त बाद का किसने क्या देखा है कि उन बाद वालों की क्या सिचुएशन बनती है। मैंने आपको अभी बताया था कुछ देर पहले कि जो हम लोगों के एक फ्रेंड ने सुसाइड किया था, हम लोगों ने उनके परिवार को देखा है कि कितनी ज़बरदस्त तरीके से दिक्कत होती है। और हो सकता है आप लोगों के सामने भी, आपके आस-पास, गली-मोहल्ले में कहीं न कहीं कुछ ऐसी सिचुएशन बनी होगी। इस कोरोना काल में इतने लोगों ने सुसाइड किया है, जो खबरें हम तक नहीं पहुँच पाई। ये तो बहुत बड़े स्टार थे, इसलिए हम लोगों के पास खबरें पहुँच रही थी टीवी के माध्यम से। तो हाथ जोड़ के फिर विनती कर रहा हूं कि कहीं घबराना नहीं है, पॉजिटिव रहिए और 15 मिनट ऐसी चीजें जरूर पढ़िए जो आपके सिलेबस से नहीं है, जो आपको पॉजिटिव एनर्जी महसूस करवाएं। उसके बाद आप पूरा दिन 24 घंटा कुछ भी करिए, और माँ-बाप के साथ अगर आप दूर हैं तो हर रोज़ 2-5 मिनट बात ज़रूर करिए। इससे अपने आप उनको भी मोटिवेशन मिलेगा और आपको भी मोटिवेशन मिलेगा। इस एज में कहते हैं कि लोगों ने 18-18, 19-19 साल में वर्ल्ड की, कहते हैं ना, पूरे विश्व में प्रसिद्ध हो गए थे लोग, ऐसे भी काम किए हैं। और ज़रूरी नहीं है वो 1-2 ही परसेंट लोग होते हैं, बाकी लोग भी तो नहीं रहते। वो भी तो विश्व में प्रसिद्ध नहीं हुए, लेकिन फ़र्क सिर्फ़ इतना सा है कि उनकी मेंटल स्थिति स्ट्रॉन्ग रही है। तो आज सभी से रिक्वेस्ट है कि अपनी मेंटल स्थिति को बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग रखिए। मेरे पास पॉइंट सारे खूब सारे हैं कि एक-एक पॉइंट के ऊपर हम लोग आधा-आधा घंटा बात करते रहें। लेकिन इस पॉइंट के ऊपर हम जितना लंबा समय बात करेंगे, घुमा-फिरा के वो एक ही बात आती है। मुझे लगता है कि आप बहुत अच्छे से चीज़ को समझ गए होंगे, और उन दोस्तों को आप चाहे खुद बताइए, चाहे इस वीडियो को, मैं बार-बार हर वीडियो के बारे में मैं यही बोलता हूँ कि वीडियो को शेयर करें। मैं कह रहा हूँ आज इस वीडियो को मत भेजना, लेकिन जो बातें आपने सुनी हैं, यहाँ से याद रही है ना, आप खुद उनको 4 बात इस वीडियो में से बता देना। 4 अपनी तरफ से जोड़ देना, लेकिन हर किस इंसान अगर 10 लोगों के माइंड में ये बात डालेगा ना कि भाई पॉजिटिव रहना है, 2020 किसी के लिए कुछ नहीं है, तो अपने आप चीज़ें आगे बड़ी हो जाएँगी। समझ रहे हैं? और कुछ बच्चे जो, मैं अगर अब कमेंट के बारे में बातचीत करूं तो बिल्कुल कुछ बच्चे कह रहे हैं कि कभी नहीं हारेंगे, भगवान सब सही करेगा, धीरे धीरे करेगा, लेकिन कभी कभार परिस्थितियां। एक बात बताइए, भगवान राम तो, राम अयोध्या के राजा बनने वाले थे, वनवास मिल गया, भगवान थे, परिस्थिति बदल सकते थे, उसके बावजूद क्या हुआ, उसके बावजूद वनवास काटा। किसने नहीं काटा है? दिक्कतें सबके साथ आई हैं। मानसिक परिस्थिति आपके ऊपर कब कैसी है, वो आपके आगे सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है। परेशान सभी लोग हैं, धीरे धीरे भगवान करे कि सबकी परेशानी खत्म हो, लेकिन आपको बस हमेशा जिंदगी रखनी है। इसको ऊपर वाले ने दिया है ना, तो दोबारा ये ना हो कि हम लोगों को ऐसा कदम उठा लें कि भगवान दोबारा फिर हमको यहीं पे भेजे कि भाई दोबारा फिर दुख काट। तो सीधी सी बात है, इसी जिंदगी में बहुत अच्छा करो और मेंटल स्ट्रेंथ, दूसरों का हौसला बनिए, ताकि आपको चीजें, आपको देख के लोगों को लगे कि हाँ, ये इंसान बहुत जबरदस्त है। और कभी भी अकेला महसूस मत करिए, घर वालों के साथ रहिए, अपने परिवार, अपने दोस्तों के बीच रहिए, सारी चीजें सही रहेंगी। और बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं कि सर ऑनलाइन बैच कब आएगा? देखिएगा, सारी चीजें अपन उन दूसरी क्लासेज में डिस्कस करेंगे। आज की क्लास के अंदर मैंने इसलिए कोई नई चीज डिस्कस नहीं की, सिर्फ मैंने आपको समय बताया कि किस समय पर हम लोग ऐसा करेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप तक वो मेरी बातें सारी पहुंच गई हैं। तो आज अपन रखते हैं यहीं तक। कल 11 बजे नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, 11 से सवा 12, और उस वक्त बिल्कुल पढ़ाई की ही बातें होंगी। और हर रोज 5-10 मिनट, अब मुझे समझ आ गया है कि 5-10 मिनट हर रोज कुछ ना कुछ ऐसी चीजें हम सुनेंगे कि जिससे आपके लिए कुछ ना कुछ नई बातें बता सकें, ताकि
मेंटल स्थिति हमारी बहुत स्वस्थ रहे। कि अगर आप 10 दिन, ध्यान से सुनना मेरी बात, 10 दिन अगर खाना ना खाओ तो क्या आपका शरीर वैसे काम करेगा जैसा आप चाहते हैं? नहीं, क्योंकि वो ताकत नहीं रहेगी। तो इस दिमाग को ना कितने सालों से हम खाना ही नहीं दे रहे हैं। थोड़ा सा आध्यात्मिक रहिए और कुछ मेडिटेशन जरूर करिए, या पसीना निकालते रहिए। गांव में है तो कुछ भी करके, भाग दौड़ करके, जिस तरीके से भी। और दूसरी बात कि इसको खाना क्या है, वो 15 मिनट सिलेबस से अलग अच्छी चीजें पढ़ना या सुनना, और कोशिश करना पढ़ना ना कि सुनना। जिससे क्या होगा कि आपके लिए चीजें और आसान हो जाएंगी। तो चलिएगा, कल मुलाकात होती है 11 बजे से 12:15 बजे तक, एक नए टॉपिक के साथ, नए जोश के साथ। जो बच्चे आज टॉपिक के लिए आए थे, रीजन आप समझ गए होंगे कि मैंने आज टॉपिक क्यों नहीं उठाया है। तो कल स्टार्ट करेंगे, और कल तक के लिए फिर कह रहा हूं, घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, सेफ रहिए। 2020 जिंदगी बचाने का वर्ष है, आगे देख लेंगे जो होगा। अपने माता पिता की पास रहिए, दोस्तों के बीच रहिए। तो कल मुलाकात होती है 11 बजे, एक जबरदस्त लेवल के एनर्जी के साथ। आज टॉपिक कुछ ऐसा था कि उस चीज को लेके हम लोग कहते हैं ना कि अंदर से एनर्जी ना निकले उस बात को लेके, क्योंकि मन दुखी कई बार हो जाता है। तो चलिएगा, फिर कल मिलते हैं। और कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर डिजिटल बोर्ड लगवा लीजिएगा। देखिए, व्हाइट बोर्ड में क्या है ना कि इतने सालों से पढ़ाते आ रहे हैं, तो ये फ्लो हैंड है। अगर आप लोग कहेंगे तो धीरे 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 उन चीजों पर भी आएंगे, क्योंकि अभी पता है कि हम लोगों की भी इनकम जीरो हो गई है। और मैं जीरो भी ना बोलूं तो नेगेटिव है। हम लोग भी इतनी बड़ी परेशानी में खड़े हुए हैं। हम लोग खुद ये देख रहे हैं कि आगे पता नहीं क्या होगा। तो जैसे ही कुछ आगे बढ़ेगी बातें, जरूर डिजिटल बोर्ड पर भी आएंगे। लेकिन अभी के लिए जिस भी जो रिसोर्सिज हम लोगों के पास हैं, उन रिसोर्सिज को जितना भी हमें लग रहा है उसको हम यूज कर रहे हैं। तो कल मुलाकात होती है